द मोस्ट अवेटेड 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज 2023 उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन आई है 20 फरवरी 2023 को, मंडे का दिन था। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, यानी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 155 155। और कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें तो वो इस प्रकार है। पहला कैटेगरी में अनरिजर्व सीट्स, मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, उसमें टोटल 61 सीट्स हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरीज वाले को 61 सीट्स हैं, जिसमें से 35% रिजर्व है वोमेन के लिए, महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए। 35% हो जाएगा 61 का 22, मतलब 61 जनरल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं, जिसमें से 22 फीमेल्स के लिए रिजर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 22 फीमेल्स तो होंगी ही होंगी। अगर फीमेल्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती हैं तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि 61 पूरा का पूरा सीट फीमेल्स ले जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 61 पूरा का पूरा मेल्स सीट उसको कवर कर पाएंगे। कहने का मतलब है 22 उस पर फीमेल्स रहेंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 15 सीट्स है, जिसमें से 4 रिजर्व होंगे वुमेन के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 29 सीट्स है, जिसमें से वुमेन के लिए 7 रिजर्व है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 2 सीट्स है, जिसमें से 1 वुमेन के लिए रिजर्व है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 30 सीट्स है, 30, जिसमें से 10 सीट्स 10 सीट्स वुमेन के लिए। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में 30 सीट है, जिसमें से 10 वुमेन के लिए। एंड बैकवर्ड क्लासेस में 18 सीट्स है, जिसमें से 6 वुमेन के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गए 155, जिसमें से वुमेन के लिए 50, मतलब 155 टोटल वैकेंसी है, उसमें 50 मिनिमम वुमेन आएंगी। ठीक है, एजुकेशन की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप लॉ की डिग्री आपके पास होने चाहिए। लॉ यानी आपने LLB कंप्लीट किए होने चाहिए और वो यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, एज लिमिट की बात की जाए तो एज, ध्यान से सुनिएगा, एज 22 साल से लेकर 35 साल है लिमिट। ये डेट कब का है, यानी 1 अगस्त 2022, पिछले साल 1 अगस्त 2022 को मिनिमम आपका 22 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कंप्लीट आप 22 ईयर्स के मिनिमम होने चाहिए। 22 से कम होंगे अगर आप 1 अगस्त 2022 को, तो आप एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 22 साल। और 1 अगस्त 2019, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2019 को मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। 35 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2019 से। और अगर सर्विस की बात की जाए तो मान लेते हैं अगर आप जुडिशरी में आ जाते हैं तो आपको आप सर्विस कीजिएगा 60 साल की एज तक। आपकी एज 60 ईयर्स हो जाएंगी, आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सर्विस होगा टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। अब सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में तीन एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री, और अगर मान लेते हैं कैंडिडेट्स ज़्यादा है, 155 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे, कंपटीशन रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में प्री भी होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में 155 कैंडिडेट्स हैं या बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे में प्री नहीं होगा, केवल मेंस एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये हम बताते रहे, लेकिन प्री होगा ही होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में रहते हैं। तो प्री में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर होगा जीके, जो कि होगा 100 मार्क्स का, एंड सेकंड पेपर लॉ, जो कि होगा 150। जीके 100 मार्क्स, लॉ 150, जीके 100 मार्क्स, लॉ 150। ठीक है, ये प्री का हो गया। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे जीके एंड लॉ में, तो देख लीजिए, जीके के अंतर्गत में करंट अफेयर्स भी आएंगे, फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स एंड कॉमर्शियल लॉस। ये प्री के सिलेबस है, मतलब मेंस का भी मोटा मोटी सब चीज़ यही चीज़ है। और कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए? मेंस टोटल वैकेंसीज जितनी है, कितने हैं टोटल? 155 वैकेंसीज है, तो 10 टाइम्स, मतलब 1550, लगभग 1500 कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे मेंस देने के लिए। उनको लगभग 1500 कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 2 कैंडिडेट्स का इक्वल मार्क्स हो जाएगा, लास्ट वाले 10 टाइम्स में जो लिया जाता है, 2 कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं तो दोनों को एलिजिबल माना जाएगा, दोनों कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा कि आइए भैया आप मेंस दीजिए।
और उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं प्री के लिए? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45%, यानी प्री के पेपर में मिनिमम 45% मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको 40% चाहिए, ठीक है। 40% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स एंड 45% फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और ये जो सिलेक्शन होगा जुडिशरी में, आप सिविल जज बनेंगे, इसमें जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन मार्क्स जो आप ऑब्टेन करेंगे मेंस में एंड इंटरव्यू में। प्री का मार्क्स ऐड नहीं होंगे, केवल 2 मेंस एंड इंटरव्यू में जो होगा वो आपका ये आइएगा, इसमें मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। आइए मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मेंस का सिलेबस पहला है जीके, जिसमें कि करंट अफेयर्स भी होगा, 150 मार्क्स का है, 150 150 मार्क्स का जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 150 मार्क्स का। फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस 100 मार्क्स का, जनरल हिंदी 100 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का, एंड लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर 150 मार्क्स का। इसमें से हिंदी एंड इंग्लिश जो होगा इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये बस क्वालिफाइंग पेपर जिसमें कि हिंदी एंड इंग्लिश में 30-30 मार्क्स दोनों में मिनिमम होने चाहिए। 30 मार्क्स अगर होंगे तभी आप क्वालिफाइंग कहलाएंगे, अगर 30 मार्क्स से कम है, दूसरे पेपर में बहुत अच्छा आप किए हैं लेकिन हिंदी एंड इंग्लिश में 30 मार्क्स से कम आ रहा है तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो इन हिंदी एंड इंग्लिश में 30 मार्क्स मिनिमम है और इनका मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो मेंस का सिलेबस क्या क्या है अभी और सिलेबस है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं प्रॉपरली सो दैट आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले 100 मार्क्स वाला पेपर देख लेते हैं। 100 मार्क्स का जनरल साइंस है, जनरल साइंस छोड़िए, हिंदी एंड इंग्लिश 100 मार्क्स का है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स, इसमें से 30-30 मार्क्स दोनों में चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग होने के लिए, और ये दोनों का मार्क्स ऐड नहीं होगा। उसके बाद एलिमेंट्री जनरल साइंस है, ये भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, ये है 150 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद 5 आपको अलग से सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें से 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से आपको 3 का चयन करना होगा, 3 चूज करना होगा। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, 150 मार्क्स का, मतलब अब जो भी हम 5 बताएंगे सब 150 मार्क्स का होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया 150, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ यानी फैमिली लॉ 150 मार्क्स है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये एक पेपर है, अलग अलग मत मान लीजिएगा, ये एक ही पेपर है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 150 मार्क्स का। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स 150 मार्क्स है। कॉमर्शियल लॉ 150 मार्क्स है। ये जो 5 पेपर है इनमें से आपको 3 का चयन करना है, 3 सब्जेक्ट्स को चूज करना होगा, ठीक है। कौन कौन सा, आई रिपीट वंस अगेन, ये सारे 150 मार्क्स के हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, एंड 5वां कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ में ये पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब जो आएंगे ये कॉमर्शियल लॉ में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ एक बात और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है, नाम में गड़बड़ी, फादर्स के नाम में गड़बड़ी, कुछ भी आप एक मिस्टेक कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि क्या रेमेडी है? रेमेडी है कि वहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कुछ कॉलम में एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, कुछ कॉलम में एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, उस जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो अपना लॉगिन करना होगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, एंड वो जो रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कीजिएगा एंड फॉर्म फिर से भरिएगा, और जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उसका फीस रिफंड नहीं किया जाएगा, तो आप कैंसिल कीजिएगा एंड फिर से उसको फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले ही फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से प्रॉपरली हर चीज़ देखने के बाद ही पेमेंट के लिए प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में थोड़ा सा दिक्कत आता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगता है। और मान लीजिए आपने कैंसिल नहीं किया है, 2 फॉर्म भर दिया या 2 से अधिक फॉर्म भर दिया, तो आपका कैंडिडेट जो आप देने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, आपका सारे के सारे फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए बेटर है कि अगर आप अधिक फॉर्म भर रहे हैं कुछ मिस्टेक की वजह से, तो प्रीवियस जितने भी फॉर्म होंगे उनको कैंसिल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराइए एंड न्यू फॉर्म बस एक फॉर्म को ही पे ही रहिए, ठीक है। अब इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का, जिसमें कि 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 35% मिनिमम मार्क्स इंटरव्यू में होने चाहिए। और इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जितने वैकेंसीज हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, 3 टाइम्स। मेंस में बुलाया गया था 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, एंड इंटरव्यू में 3 टाइम्स, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये जो था ना, पहले हम आपको बताया था सबसे शुरू में कि आपको 60 ईयर्स ऑफ एज तक आपको सर्विस करना है। मान लेते हैं आप पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या पहले ही रेजिग्नेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी सर्विस आप छोड़ना चाहते हैं, तो और अगर ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 3 साल जैसे आज आए हैं, आज के 3 साल के बाद 3 साल हो जाएगा, लेकिन 3 साल कंप्लीट होने से पहले पहले अगर आप सर्विस को छोड़ते हैं तो आपको 3 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा या 3 महीने का सैलरी
जो भी वेतन होगा, पैसा होगा, वो आपको पेमेंट करना होगा। फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म का फीस है 600 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, 600 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स। एंड कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो बिहार के SC ST कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए 150 रुपीज़, बिहार के फीमेल्स के लिए 150 रुपये, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए 150, एंड अदर कैंडिडेट्स जो भी आएंगे जो इनमें नहीं है उनके लिए भी 600 रुपये, 600 रुपीज़, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है यह है 27 फरवरी, 27 फरवरी 2023 से लेकर एक महीने का टाइम है, 27 मार्च 2023, 27 फरवरी 2023 से लेकर 27 मार्च 2023, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को। तो यही चीज़ था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो नोटिफिकेशन था वो प्योरली हिंदी में था, इसलिए आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आसान भाषा में कहा जाए तो इंग्लिश में, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, बताइए। और अगर कोई इन केस ऑफ एनी डाउट हमें कमेंट भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।